अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं B1 के बारे में। ये B1 GESE ग्रेड 5 नहीं है, ठीक है। ये B1 इंग्लिश टेस्ट ISE लेवल 1 है, ठीक है। ये किन लोगों के लिए होता है ये मैं आपको सारा बताती हूँ। ये भी सेम इधर ही ट्रिनिटी कॉलेज पे जाके हम बुक करते हैं, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जो पहले दूसरा B1 जिसकी पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो किस चीज़ के लिए, वो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बताया। वो स्पाउस वीज़ा के लिए है, अगर आप वीज़ा एक्सटेंशन करवा रहे हैं या फिर ILR लेना चाह रहे हैं। जो ये वाला B1 है, ये किस चीज़ के लिए होता है? ये अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं या लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हेल्थ एंड केयर वर्कर है ना, उसके लिए, ठीक है। इसका क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ कि द ट्रिनिटी B1 ISE1 इज़ अ 4 स्किल टेस्ट कवरिंग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें 4 चीज़ें जो है ना वो कवर करते हैं, ठीक है। जो दूसरा B1 था उसमें 2 चीज़ें होती थी, सिर्फ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन इसमें रीडिंग और राइटिंग भी होगी। This test is taken over 1 full day at an approved Trinity SELT center। कहता है कि ये जो टेस्ट है वो एक ही दिन में आपने देना है। ये जो चारों टास्क है ना, ये आपने एक ही दिन में पूरे करने हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। और इस टेस्ट में होगा क्या क्या, ये भी आगे आपको बताते हैं। ये यहाँ पे बता रहा है कि व्हाट इज़ द B1 ISE इंग्लिश टेस्ट, ये है क्या, ठीक है। ये B1 इंग्लिश टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दैट इज़ नीडेड फॉर अ नंबर ऑफ UK वीज़ास एप्लीकेशन। मतलब UK में अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन वीज़ा के लिए करनी है तो आपको ये करना होगा। लेकिन कौन से वीज़ा हैं? स्पाउस वीज़ा नहीं, ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा, हेल्थ एंड केयर वीज़ा, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा, स्केल अप वर्कर वीज़ा, इन सब के लिए इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये दिस टेस्ट इज़ यूज टू प्रूव योर लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड वन, ठीक है। ये आ गया, मैंने ऊपर आपको बताया कि इस चीज़ के लिए वीज़ा है। ये प्रूव करता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी इंग्लिश आती है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर अप्लाई करने के लिए ये वीज़ा आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ज़ाहिर अगर आपने यहाँ पे आके काम करना है तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि आप बातचीत कर सकें, किसी पे आप डिपेंड ना हो, ठीक है। B1 रेफर्स टू अ लेवल ऑफ इंग्लिश यू हैव एज डिफाइंड बाय द, ये एक है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस CEFR, ठीक है। तो आपने अपनी इस चीज़ को रेफ़र करता है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द CEFR गाइडलाइंस, ये जो अदारा है या जो भी है उसके मुताबिक अगर आपका B1 का लेवल इंग्लिश है वो कितना हो सकता है कि अंडरस्टैंड कन्वर्जेशन एंड रीड टेक्स्ट अबाउट वर्क, स्कूल एंड पर्सनल रिलेटेड टॉपिक्स, कि आपको बातचीत की समझ आती हो किसके बारे में, काम के बारे में, स्कूल के बारे में, पर्सनल जो आपस की बातें होती हैं वो समझ आती हूँ, ठीक है। कनेक्ट फ्रेजेस इन अ सिंपल वे इन रिलेशन टू ट्रैवल, फैमिली और पर्सनल इंटरेस्ट। आपको बातचीत इस सेंस में करनी आती हो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में बात करनी आती हो, फैमिली, पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। राइट सिंपल टेक्स्ट अबाउट टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू देम सच एज हॉबीज़, फैमिली एंड वर्क। आपको लिखना आता हो, ठीक है। या फिर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई भी आपके हॉबीज़ हैं, फैमिली और वर्क है, किसी के बारे में भी। डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस, आप अपने एक्सपीरियंसेस बयान कर सकते हो, इवेंट्स और ड्रीम्स, एम्बिशंस एंड ओपिनियंस क्लियरली। आप अपने जो है आपके ख्यालात हैं, आपके ख्वाब हैं, आपकी विशेज़ हैं, कोई इवेंट या एक्सपीरियंस जो आपने किया, आप उसको क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद द SELT टेस्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफर्ड बाय ट्रिनिटी कॉलेज लंदन। GESE graded examination is speaking and listening and spoken English, and ISE integrated skills in English। ये वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो दूसरा B1 है वो डिफरेंट है और ये वाला ये स्किल्स के लिए डिफरेंट है। व्हाट आर B1 ISE इंग्लिश टेस्ट यूज्ड फॉर, ये ऊपर मैंने आपको बताया कि किस लिए यूज़ होता है। अगर आपने वर्क वीज़ा, हेल्थ एंड केयर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा कुछ भी इनमें से आपने करना है तो आपके लिए करना पड़ता है आपको। आगे इसने लिखा है कि आप इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं,
ठीक है। ये सारा वही इसने लिखा हुआ है कि ऐसे आप एक सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे आगे एक टैब पड़ा होगा या फिर कोई भी डिवाइस पड़ी होगी जिस पे एग्जामिनर लाइव बैठा होगा, आप उसको एग्ज़ाम देंगे। ये सारा कुछ वही लिखा है, लेकिन मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है कि टेस्ट इज़ टेकन ओवर 1 फुल डे एंड स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। जो टेस्ट है वो एक ही दिन में आपने देना है, ये नहीं कि आधा आज दे दिया आधा कल, ऐसे नहीं, एक फुल डे में आपने देना है। उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो है रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना। तो इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ 4 टास्क एंड इज़ 2 आवर्स लॉन्ग। ये 2 घंटे लंबा होगा टेस्ट और उसके 4 टास्क होंगे। लॉन्ग रीडिंग टास्क, जो आपने लंबा वाला रीडिंग टास्क है ना, पढ़ना है जिसको, द कैंडिडेट रीड अ सिंगल टेक्स्ट एंड आंसर 15 क्वेश्चन। एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा जिसको आपने पढ़ना है, वो उसके अंदर से आपने 15 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 15। टिपिकली यूजली कवर्ड आर ट्रैवल, मनी, ट्रांसपोर्ट एंड म्यूज़िक। कहते हैं कि नॉर्मली ना उसमें यही होता है कि ट्रैवल के बारे में होता है, पैसे के बारे में होता है, मनी के, ट्रांसपोर्ट के बारे में होता है, म्यूज़िक के बारे में लिखा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है उसमें जो दूसरा टास्क आता है मल्टी टेक्स्ट रीडिंग टास्क, मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे। इसमें तो ये एक ही चीज़ पे लंबा सा उन्होंने लिखा होगा ना पैराग्राफ, जिसको आपने रीड करके आंसर करने हैं। इसमें डिफरेंट होंगे। द कैंडिडेट रीड्स 4 टेक्स्ट एंड आंसर 15। इसमें भी सिंपल आपने 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लेकिन इसमें आपको 4 जो है वो टेक्स्ट मिलेंगे, पैराग्राफ मिलेंगे। टॉपिक्स कवर्ड में इंक्लूड फैशन, वो फैशन पे हो सकता है टॉपिक, फेस्टिवल्स पे हो सकते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे हो सकते हैं और आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो थर्ड नंबर आता है इसका, रीडिंग इनटू राइटिंग टास्क। इसमें ये है कि जो आपने पीछे पढ़ के आए हो, ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको जो पढ़ा है आपने उसके मुताबिक लिखना है, ठीक है। द कैंडिडेट प्रोड्यूस अ पीस ऑफ राइटिंग बेस्ड ऑन द 4 सिलेक्टेड टॉपिक इन 2 टास्क। ये जो पढ़े हैं ना 4 सिलेक्टेड टॉपिक, ठीक है। नंबर 2, इसमें से आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने वर्डिंग नहीं लिखी हुई, लेकिन ये वर्डिंग होती है 100 से 130, 100 से 130 तक आपने वर्ड्स लिखने होते हैं। और कहाँ से लिखने हैं, ये जो आपने यहाँ पे 4 मल्टी पैराग्राफ पढ़ने हैं ना, ठीक है, 4 टेक्स्ट पढ़ने हैं आपने, उसमें से आपने लिखना है, प्रोड्यूस करना है, एक सिंपल लिखना है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि वो आपके अपनी वर्डिंग में हो, उसमें कोई और वर्ड्स ना हो, ठीक है। आपने उसमें अपने वर्ड्स लिखने हैं, यहाँ से कॉपी करके वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपने कि इसमें जो लिखे थे वही आपने। इन जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे होंगे उसके थोड़े से सब्स्टिट्यूट या मुतबादल से मतलब डिफरेंट वर्ड्स होंगे, लेकिन मतलब उनका वही हो, वो लिखना है अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो वर्डिंग उसमें लिखना है। नंबर 4 जो है वो एक्सटेंडेड राइटिंग टास्क है। वो आपको एक बता देंगे कि आपने ये चीज़ लिखनी है, कोई ईमेल हो जाएगी या लेटर हो जाएगा, कुछ भी आपने वो लिखना है। द कैंडिडेट प्रोड्यूस अ पीस ऑफ राइटिंग इन रिस्पॉन्स टू अ प्रॉम्प्ट। टॉपिक दैट कुड बी कवर्ड आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, हेल्थ एंड फिटनेस, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल। कहते हैं कि आपने इनमें से उसमें कोई भी टॉपिक पे आपको कह सकते हैं लिखो, रूल्स और रेगुलेशंस पे लिखो, हेल्थ एंड फिटनेस पे लिखो, एंटरटेनमेंट पे लिखो या ट्रैवल पे लिखो, लेकिन वो आपने खुद से लिखना होता है। कोई आपसे कह सकते हैं कि आप ईमेल लिखो या ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक हैं आपके, जो 2 घंटे का ये काम है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि आप कैसे कैसे, अगर इनका एक और पेज है जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि आप कैसे करो 20 मिनट इसको दो, 20 मिनट इसको दो, 40 मिनट इसको दो, 40 मिनट इसको दो, ठीक है। अच्छा, अब हमारा वो जो 2 घंटे का प्रोसीजर है वो ख़त्म हुआ। अभी हमारा जो दूसरा टेस्ट है जो 18 मिनट का होगा, 18 मिनट का होगा, उसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग होगी, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें आपने क्या करना है। You will choose topic to prepare before the test for discussion with the examiner। सेम जैसे तो दूसरा B1 है ना GESE ग्रेड 5 का, उसमें आपने टॉपिक जो चूज़ करने होते हैं, सेम वैसे आपने टॉपिक फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके ऊपर वो आपने लिखने हैं, अपने टॉपिक्स लिखने हैं और वो उनमें से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो सेम वही टॉपिक हैं, ये टॉपिक फॉर्म भी वही है और कंप्लीटेड फॉर्म मतलब वो ये है कि आपने अपने जो टॉपिक है वहाँ पे लिख लेने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है, ठीक है। इस तरह से आपने उसको
फिल अप कर लेना है। तो ये आपका वही हो गया। उसके बाद नंबर 2 होता है कन्वर्जेशन 2 मिनट लॉन्ग। यू विल हैव अ शॉर्ट कन्वर्जेशन विद द एग्जामिनर अबाउट वन सब्जेक्ट एरिया चूजन बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर कोई भी टॉपिक जो है वो चूज़ कर लेगा, उस पर 2 मिनट आपसे कन्वर्जेशन करेगा, ठीक है। ये तो आपने घर से खुद तैयार करके जाना है फॉर्म, लेकिन ये जो 2 मिनट का होगा इसे आपने खुद से तैयार करना है। सॉरी, ये जो आपने तैयार करना है, ये जो कन्वर्जेशन है 2 पार्ट, एक पैराग्राफ कोई भी टॉपिक होगा, ये एग्जामिनर चूज करेगा। ये जो 2 मिनट का है ये आपने खुद प्रिपेयर करके लेके जाने हैं, और ये जो एग्जामिनर उसमें से कोई भी एक टॉपिक लेगा उस पर आपके साथ 2 मिनट बात करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका पार्ट आ जाता है कि लिसनिंग, इंडिपेंडेंट लिसनिंग, ये 10 मिनट का होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, candidates will listen to 2 different recordings and answer questions related to each recording। जो जैसे कि आप हैं कैंडिडेट, तो आपने क्या करना है कि आप सुनोगे, 2 डिफरेंट रिकॉर्डिंग आपको सुनाएगा, ठीक है। और आपने साथ साथ उसमें से जो जो बोलता जाएगा आपने देखना है, गौर से उसको सुनना है, 2 दफ़ा आपको वो सुनाई जाएंगी, ठीक है। आपने उसमें से सुनना है, ईच रिकॉर्डिंग में से, हर रिकॉर्डिंग में से आपसे वो 6 क्वेश्चन पूछेगा। आफ्टर फर्स्ट रिकॉर्डिंग द एग्जामिनर विल आस्क कैंडिडेट 6 क्वेश्चन। पहली रिकॉर्डिंग के बाद, जब आपके पहली रिकॉर्डिंग सुन लोगे, उसके बाद एग्जामिनर जो है आपसे पूछेगा 6 क्वेश्चन। वहाँ पे कॉपी पेंसिल आपको दी होगी, पेपर और पेन, आप उस पर लिख सकते हैं जो जो आप साथ सुनते जाएंगे। आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है पार्ट तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी में से वो पूछेगा। तो वो 6 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आफ्टर द सेकेंड रिकॉर्डिंग द कैंडिडेट विल स्टेट 6 फैक्ट्स ओरली टू द एग्जामिनर। अच्छा, जो आफ्टर जो दूसरी रिकॉर्डिंग होगी ना, उसमें आप लिखोगे नहीं, आपने सिर्फ सुनना है, 2 दफ़ा आपने सुनना है, ठीक है। और आपसे फैक्ट्स वो पूछेगा कि उसमें उसने क्या बताया। वो ऐसे बता सकता है कि कोई गिनती के वर्ड्स हो सकते हैं, 60,000 ऐसे था, 4,000 ऐसे था, कलर ये था, ऐसे करके वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने 6 क्वेश्चन ज़ुबानी याद रखने हैं। देन एग्जामिनर विल आस्क 4 follow-up questions अबाउट द कंटेंट ऑफ द रिकॉर्डिंग। फिर वो आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 4 क्वेश्चन। फर्स्ट में तो उसने वो 6 पूछे हैं, ठीक है, दूसरे में वो आपसे 4 पूछेगा। इन बोथ टास्क द कैंडिडेट लिसन टू द ऑडियो रिकॉर्ड। दोनों जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाएगा उसमें अपने 2-2 दफ़ा वो सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट है B1 ISE, ठीक है, जो कि इन वीज़ा के लिए है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स में डाल लिख दें, एंड लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।